लेकिन सुनाई तो स्वर्ग लोक में पड़े। देवराज इंद्र को सुनाई पड़े, सुरई सुहाय न अवश्य बधावा, चोरई चांदनी रात न बहावा। इंद्र को सुनाई पड़े। इंद्र ने तुरंत किसी को बुलाया, इधर आइए, ये बाजा कहां बज रहे? किसी ने कहा अयोध्या में बाजा बज रहे। अयोध्या बाजा क्यों बज रहे? राम जी की शादी तो बहुत दिन की हो गई, अब बाजा क्यों बज रहे? बोले वो राम जी राजा बनने जा रहे। राम जी राजा बनने जा रहे? राम जी राजा क्यों बनेंगे? राम जी राजा क्यों बनेंगे? तो किसी ने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है? राम जी राजा बनेंगे तो अयोध्या के बनेंगे, कोई स्वर्ग के थोड़ी बनने, तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले अरे नहीं, राम जी राजा नहीं बनने चाहिए। अच्छा, ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें राम जी राजा बन जाए तो दिक्कत है। अच्छा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे घरे मंदिर बन रहा, इनसे ये पूछा जाए कि ये मंदिर तुम्हारे घरे बन रहा, तुम्हारे बाप के पैसे लगे ना, कोई मतलब नहीं, 1100 रुपया चंदा में सहयोग भी नहीं, लेकिन ज्ञान देना राम जी राजा क्यों बन रहे, राम जी राजा क्यों बन रहे? देवराज इंद्र ने कहा राम जी राजा नहीं बनने चाहिए। बोले तुम्हें तकलीफ क्या है ये तो बताओ। बोले राम जी जैसे ही कुर्सी पर बैठेंगे राम जी राजा बनेंगे, और राम जी जैसे ही कुर्सी पर बैठेंगे और रावण हमारी कुर्सी को उठाकर फेंक देगा, हमें अपनी कुर्सी बचा नहीं, राम जी का जो हो तो हो, वो जंगल में मारे फिरे तो खुरे, हमें का हमारा कुर्सी बचना चाहिए। हाँ, ये इंद्र क्वालिटी के लोग बड़े खराब होते हैं। हाँ, तो बोले क्या करें? बोले शारद प्रेरी, शारदा मैया से प्रार्थना की तो एक कैकेयी अम्बा की एक दासी है, उसकी बुद्धि फेर दी। कौन? नाम मंथुरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरा और अजस पिटारी ताह पर गई गिरा मती फेर। मंथुरा, आप मिले कभी मंथुरा? आप लोगों को मिली कि नहीं मिली? चमारी वालों, आपको नहीं मिली? अरे हमें तो महाराज रोज कोई 2 4 6 मिलती। पहले अयोध्या में एक ही थी, आजकल तो हर मोहल्ला में 2 4 होती हैं। हाँ, उनका पूरा टारगेट सेट होता है, किनके बहू लड़का घर से निकलवाने हैं, किनके सास महाराज ससुर बाहर निकलवाने हैं, किनके घरे बंटवारा कराना, किनकी जमीन बंटवानी, किनके घरे महाराज हिस्सा बांट कराना, उनका हिसाब ही यही होता। मंथुरा टाइप की इनकी रोज की आदत है, कभी घर में चाय नहीं पीते, ये रोज ही बाहर ही पीते, इनकी आदत है महाराज। हाँ, इनका इलाज कोई नहीं कलयुग में। हाँ, इनका एक ही इलाज है, किसी दिन सास बहू दोनों मिलकर बंद करो, तुम्हारे अंदर ही इलाज करो तभी हो सकता, और संभव ही नहीं। तो मंथुरा, और जैसे ही इसको ये पता चला कि राम जी राजा बनने जा रहे हैं, तो ये सबसे पूछ रही है ये बाजा क्यों बज रहे, बाजा क्यों बज रहे, ये अयोध्या में बाजा क्यों बज रहे? मंथुरा को बड़ी समस्या, ये बाजा क्यों बज रहे, बाजा क्यों बज रहे? तो किसी ने कहा कि ये बाजा इसलिए बज रहे हैं कि राम जी राजा बनने जा रहे हैं। तो पूछत लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुन भाउर दाहू। जैसे ही लोगों से पूछ रही है कि ये क्यों, क्या उछाह है, क्यों ये बाजे बज रहे हैं, क्या होने जा रहा है, तो जैसे ही ये पता चला तो राम तिलक सुन भाउर दाहू, जैसे ही ये पता चला कि राम जी राजा बनने जा रहे हैं, वैसे ही इसके छाती में दाह हो गया, पीड़ा हो गई। अच्छा, हमने एक चीज देखी, आपको हम बताएं कि हमने दोनों आदमी का सीटी स्कैन रिपोर्ट मंगाया। एक तरफ मंथुरा का मंगाया, एक तरफ भरत जी का मंगाया। भरत जी और मंथुरा की बीमारी बिल्कुल एक जैसी, सेम। अब आप देख लेना जरा, हम आपको सामने दिखा रहे। मंथुरा ने जब से ये सुना कि राम जी राजा बनने जा रहे, तो मंथुरा को एक समस्या हो गई। कौन सी? तो बोले महाराज, जब ते श्रवण सुना में स्वामिन, भूख न बासर नींद न जामिन। जब से हमने ये सुना है तो दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। ये मंथुरा की समस्या कि राम जी राजा बनने जा रहे, तब से हमें दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। अच्छा, भरत जी की समस्या? बोले भरत जी की भी यही समस्या। यह दुख दाह दहाय रिस छाती, मरज राम लखन सिय बिनु पग पनई, कर मुनिवेश फिरे बन बनही। यह दुख दाह दहाय रिस छाती, भूख न बासर नींद न राती। ये भी भरत जी की समस्या। भरत जी कह रहे हमें भी दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। क्यों? बोले राम जी बिना पादत त्राण निरावरण चढ़ नंगे पांव वन में कैसे भ्रमण कर रहे होंगे, तो हमें भी इसी वजह से नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। दोनों लोगों की एक जैसी समस्या, वही मंथुरा की वही भरत जी की। तो मंथुरा तुरंत पहुंच गई अपनी रानी कैकेयी के पास में।
महारानी कैकेयी, मंथुरे आज पूरे दिन नहीं आई, अब आई हो? बोले हाँ हाँ हाँ। तो बोले एक बात बताओ, कहाँ थी? अब आप रानी कैकेयी का वो चरित्र जरा 1 मिनट के लिए गंभीरता से देखना। महारानी कैकेयी ने मंथुरे से ये नहीं पूछा, ए मंथुरा अवध कैसा है, ये भी नहीं पूछा कि अयोध्या की गतिविधि क्या है, ये भी नहीं पूछा कि दशरथ जी कैसे हैं, ये भी नहीं पूछा कि हमारे भरत जी का कोई संदेश आया। ना ना ना, मंथुरा ने कोई इनमें से एक भी बात नहीं पूछी। और मंथुरा से रानी कैकेयी ने केवल एक बात पूछी, मंथुरा हमें और कुछ नहीं पूछना, हमें केवल एक बात बता दो, हमारे राम जी कुशल से हैं कि नहीं है? बोलो ना, हमारे राम जी तो कुशल से हैं। तो मंथुरा का उत्तर क्या होना चाहिए? बोलो, मंथुरा का उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, राम जी कुशल से हैं। लेकिन ये मंथुरा टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे कभी भी पूछो तो ये उत्तर ही ऐसा देंगे कि जो आपको लगे कि महाराज ये सबसे विचित्र उत्तर यही दे रहे। जब ये पूछा गया कि मेरे राम जी कुशल से हैं कि नहीं है, तो उत्तर क्या देना चाहिए? हाँ, राम जी कुशल से हैं। कई लोग आपके यहाँ देखो, हमने देखा ये पीछे देखो हमारे बुंदेलखंड के लोग बैठे, तो ये कई लोग पूछते हैं, ए भैया वे हमारे बड़े व्यवहारी हैं, मिलने वाले, आपके पड़ोस में रहते हैं, वो कुशल से हैं कि नहीं? तो क्या कहना चाहिए? हाँ हाँ भैया वो बहुत कुशल से, आनंद से, ये उत्तर है। और कई लोग ऐसा भी उत्तर देते हैं, बे अरे बिनई की कुशल है और किन की कुशल है, चाचा वाली 10 बीघा और लिखा नहीं उनने, महाराज उन्हीं की कुशल हो तो किसी की है ही ना, उन्हीं की कुशल। तो ये भी उत्तर होता है। ये मंथुरा टाइप के लोग, इन्हें महाराज ऐसे ही दिक्कत। हाँ, तो ये मंथुरा कह रही है कि राम ही की कुशल है, राम ही छाड़ कुशल के ही आजो, राम ही छाड़ कुशल के ही आजो, जेहि जनेफ दीन जुब राजो, यही जरेस दीन जुब राजो, राम ही छाड़, राम ही छाड़ कुशल के ही आजो, जाहि जनेफ दीन जुब राजो, ताहि जरेस दीन जुब राजो। जैसे ही मंथुरा ने ये कहा कि राम ही की कुशल है, राम जी को राज्य पद दे दिया, तो आप ये बात बताओ कि रानी कैकेयी भड़क गई होंगी इतनी सी बात पे? ना ना ना, वो छत्राणी कैकेयी है, वो राम जी से बहुत प्रेम करती है वो माँ, ऐसे नहीं भटकी। उसने तो उसी समय मंथुरा पर ही क्रोध निकाला और मंथुरा से कही, ए मंथुरा इधर आ ना, इधर आ। क्या कह रही? इधर आ, इधर आ। क्या कह रही? राम ही की कुशल है और राम के अलावा किसकी कुशल है? क्या कह रही? इधर आ, हमारे पास तो आ, द्वारा बोल जरा, ये जो अभी तूने बोला है ना, ये जरा द्वारा बोल। बोले द्वारा बोलेंगे तो क्या करोगी? जरा द्वारा बोल के तो दिखा। अगर तूने ये बात द्वारा बोली, अब जनी बात कहा से घर फोरी, अब जनी बात कहा से घर फोरी, धर जीव कढ़ाई से तोरी, धर जीव कढ़ाई से तोरी, धरी जीव कढ़ाई से तोरी, धर जीव कढ़ाई से तोरी। अगर तूने ये बात दोबारा रिपीट की, क्या कह रही है? राम ही की कुशल है, अगर तूने ये बात कही ना तो तेरी गर्दन पे लात रख के जीभ निकाल लूंगी तेरी। अब जनी बात कहस घर फोरी, ताव धरे जीभ कढ़ाई तोरी। निकल जा यहाँ से, निकल जा, घर पोरी कहीं की, निकल जा। अच्छा, जब इतनी बेइज्जती कर दी तो निकल जाना चाहिए, लेकिन ये मंथुरा टाइप के लोग होते हैं, इनकी जब इज्जत हो तो बेइज्जती हो, इनके जब इज्जत ही ना है तो बेइज्जती का आएगी। तो ये निकली नहीं, वहां से अलग हट गई और दरवाजे पे जाकर के ऐसे रोने लगी। देखना हमारी तरफ ऐसे कर रही थी, हमारी तरफ देखना, ऐसे ऐसे अपने दोनों हाथ लिए वो ऐसे सर पटक रही थी अपना, ऐसे सर। आग लग जाए मेरे ऐसे स्वभाव को, आग लग जाए। 12 जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख ही न सकई तुम्हारा। आग लग जाए मेरे ऐसे स्वभाव को, हैं? हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती। 12 जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख ही न सकई तुम्हारा।
है, चाहे राम पूत राजा हो चाहे भरत पूत राजा हो, हमें क्या दिक्कत, हमें क्या मत परेशानी। और ऐसे ही मंथुरा ने एक ऐसी बात कह दी जो रानी कैकेयी के हृदय तक लग गई, जिसमें महारानी कैकेयी का हृदय पलट गया, उनका मन बदल गया, उनके मन में भी शंका आ गई। एक चौपाई ऐसी मंथुरा ने कही, वो एक लाइन मंथुरा ने कैकेयी का हृदय पलटने के लिए पर्याप्त कर ली। क्या कहा मंथुरा ने, आप भी सुनिए क्या कहा। आहा, कौन रप होब हमें कहानी, और चेरी छाड़ न होब रानी, चेरी छाड़ न होब रानी, कौन रप होब हमें कहानी, कौन रप होब हमें कहानी, कौन रप होब हमें कहानी, चेरी छोड़े ना हुई रानी, मेरी छोड़े ना हुई। जब मंथुरा ने ये कहा कि कोई भी राजा बन जाए, हमें क्या दिक्कत, हमें तो झाड़ू ही पोंछा करना है, हमें तो सेवा ही करनी, हम तो कोई रानी बन नहीं जाएंगी। तो कैकेयी को मन में लगा कि इसका मतलब इसे क्या फायदा, बताओ राजा कोई भी बने, राम जी बने, भरत जी बने, इसे क्या फायदा, शायद कोई जरूरी बात होगी। मंथरे इधर आओ, हमारे पास में आओ। मंथुरा कहने लगे हम नहीं आएंगे, क्यों, बोले हमें जीभ नहीं निकलवानी। अरे नहीं जीभ नहीं निकालेंगे, इधर आओ तो हमारे पास आओ, हमें तुम्हारी बात कुछ कुछ समझ में आ रही, कुछ कुछ जम रही है। अरे हमने तो कभी आज तक गलत कहा ही नहीं, हमारी बातें ही नहीं समझते हो। और मंथुरा टाइप के लोग ऐसे ही बोलते। तो मंथुरा को बुला लिया पास में, मंथुरा से पूछा कि अब तुम क्या कहना चाह रही, अपनी बात समझाओ हमें। तो अब मंथुरा ने बड़ी अच्छी बात कही, एक काम करो हमारी एक कथा सुनो। तो कौन सी कथा है, अब आप भी सुनिए महाराज। एक बहुत बढ़िया कथा सुना रही मंथुरा। कौन सी कथा, बोले घर फोरी कथा। आप लोग कौन सी सुन रहे, राम कथा। मंथुरा ने भी कोई कथा सुनाई कैकेयी जी को, कौन सी, बोले घर फोरी कथा। तो कौन सी कथा है इसमें, बोले इस कथा में भी एक बात है। कौन सी, कद्रू बनित ही दीन दुख। दो सौत थी, कथा सुनाई सवत कई जही विद बाड़ी विरोध। एक सौत की कथा सुनाई, दो सौत थी। कौन कौन, एक का नाम कद्रू, एक का नाम वनिता। कद्रू बनित ही दीन दुख, तुम ही कौशला देव। और भरत बंदी गृह से ही है लग